जय श्री हरि। नमस्कार। सच्चे प्रेम और भक्ति में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को आज हम बात करेंगे एक ऐसी महत्वपूर्ण परंपरा के बारे में जो सत्यनारायण की पूजा से जुड़ी है। क्या आपको कभी यह सवाल आया है कि अगर हम अपने शत्रु को पूजा में नहीं बुलाते तो क्या इसका असर हमारी पूजा पर पड़ता है? क्या हमें सभी को अपनी पूजा में शामिल करना चाहिए, चाहे वे हमारे दोस्त हो या शत्रु? इस वीडियो में हम इसी सवाल का उत्तर खोजेंगे और साथ ही जानेंगे कि शत्रु को बुलाने से हमें क्या आध्यात्मिक लाभ हो सकते हैं। तो आइए जानें सत्यनारायण की पूजा के इस अद्भुत पहलू के बारे में। यह विषय काफी दिलचस्प और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सत्यनारायण की कथा और पूजन में शत्रु दुश्मन को बुलाने या न बुलाने का प्रभाव कई पहलुओं से देखा जा सकता है: धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक। सत्यनारायण की पूजा में दुश्मन को बुलाना जरूरी है। बुलाने या न बुलाने का क्या प्रभाव पड़ता है? सत्यनारायण व्रत कथा का महत्व और इसका फल। ये पूजा क्यों की जाती है और इसके क्या लाभ हैं? सत्यनारायण पूजा में सभी को बुलाने की परंपरा। पुरानी परंपरा के अनुसार इस पूजा का आयोजन समाज और परिवार में सौहार्द बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से पुण्य प्राप्त करने का मार्ग है। शत्रु को बुलाने का आध्यात्मिक अर्थ। शत्रुता और द्वेष को समाप्त करने के लिए इस पूजा में सभी को आमंत्रित करने की परंपरा रही है। ये पूजा ईश्वर के प्रति समर्पण और क्षमा का प्रतीक मानी जाती है। अगर शत्रु को न बुलाया जाए तो क्या फल मिलेगा? धार्मिक मान्यता ये कहती है कि यदि हम किसी को द्वेष के कारण न बुलाएं, तो पूजा का फल संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की कृपा पाने के लिए हृदय में सबके लिए समान भावना होनी चाहिए। कथा में कई उदाहरण हैं, जैसे राजा तुंगध्वज की कथा, जहां अहंकार और भेदभाव के कारण उन्हें दंड मिला। क्या सभी को बुलाना अनिवार्य है? व्यावहारिक रूप से कभी कभी व्यक्तिगत कारणों से हर किसी को बुलाना संभव नहीं होता, परंतु पूजा में सभी के मंगल की कामना करनी चाहिए, चाहे वे उपस्थित हो या न हो। यदि बुलाने में संकोच है तो मानसिक रूप से भी क्षमा याचना कर सकते हैं और सभी के लिए मंगल कामना कर सकते हैं। निष्कर्ष: सत्यनारायण की पूजा का मुख्य उद्देश्य सौहार्द, भक्ति और परोपकार को बढ़ावा देना है। शत्रु को बुलाने का अर्थ मन से द्वेष मिटाना और ईश्वर की कृपा प्राप्त करना है। यदि बुलाना संभव न हो तो मन से सभी के लिए प्रार्थना अवश्य करें, इससे पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। सत्यनारायण की पूजा हिंदू धर्म में एक अत्यंत शुभ और मंगलकारी अनुष्ठान माना जाता है। इसे करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि आती है। परंतु कई बार लोग इस पूजा में केवल अपने करीबी लोगों को बुलाते हैं और जिनसे उनका मनमुटाव या शत्रुता हो, उन्हें नहीं बुलाते। सवाल यह उठता है कि क्या ऐसा करने से पूजा का फल मिलता है या नहीं। इस संदर्भ में हमें कुछ कथाओं और शास्त्रों से मार्गदर्शन मिलता है। तुंगध्वज राजा का उदाहरण सत्यनारायण व्रत कथा से। कथा के अनुसार राजा तुंगध्वज अत्यंत धर्मनिष्ठ और शक्तिशाली थे, लेकिन उनके हृदय में अभिमान आ गया था। एक बार कुछ निर्धन ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत कर रहे थे और उन्होंने राजा को भी प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन राजा ने उन ब्राह्मणों को तुच्छ समझा और उनके बुलाने पर भी उनके यज्ञ में सम्मिलित नहीं हुए। इस अनादर और अहंकार के कारण भगवान नारायण उनसे अप्रसन्न हो गए। इसके परिणामस्वरूप राजा की समस्त संपत्ति, ऐश्वर्य और शौर्य नष्ट हो गया। अंततः जब उन्होंने गलती का एहसास किया और फिर से सत्यनारायण व्रत कर भगवान से क्षमा मांगी, तब जाकर उन्हें पुनः वैभव प्राप्त हुआ। शिक्षा: अगर हम किसी को पूजा में आमंत्रित नहीं करते या भेदभाव करते हैं, तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता।
ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए मन से सभी के प्रति समान भावना रखनी चाहिए। रामायण से उदाहरण केवट की भक्ति और निषादराज। भगवान श्री राम जब वनवास के लिए निकले, तब उन्होंने गंगा पार करने के लिए केवट को बुलाया। केवट भगवान की भक्ति में इतना तल्लीन था कि उसने बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा की। इसी प्रकार निषादराज गुह, जो एक वनवासी राजा थे, उन्हें समाज में निम्न माना जाता था, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें गले लगाया और उनके प्रेम को स्वीकार किया। शिक्षा। यदि भगवान राम अपने विरोधियों और साधारण व्यक्तियों को भी सम्मान देते हैं, तो हमें भी अपनी पूजा में सभी को शामिल करना चाहिए। सत्यनारायण की पूजा का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए पुण्य कमाना नहीं, बल्कि समाज में सद्भाव बढ़ाना भी है। महाभारत से उदाहरण युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ। महाभारत में युधिष्ठिर ने जब राजसूय यज्ञ किया, तब उन्होंने सभी राज्यों के राजाओं को बुलाया, जिनमें दुर्योधन और शकुनी भी शामिल थे। दुर्योधन से उनका संबंध अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने उसे आमंत्रित किया क्योंकि यज्ञ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि दुर्योधन ने वहां ईर्ष्या और अहंकार का परिचय दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने अपने धर्म का पालन किया। शिक्षा। धार्मिक अनुष्ठानों में शत्रु को भी आमंत्रित करना चाहिए ताकि मन का द्वेष समाप्त हो। किसी को बुलाने या न बुलाने का फैसला हमारे पुण्य पर असर डालता है। निष्कर्ष, क्या शत्रु को बुलाना आवश्यक है? धार्मिक दृष्टि से सत्यनारायण की पूजा में सभी को बुलाना श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह पूजा कल्याण और समर्पण का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम मन में द्वेष रखकर पूजा करें, तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। व्यावहारिक दृष्टि से यदि किसी को बुलाना संभव न हो, तो कम से कम मन में उसके लिए शुभकामना करनी चाहिए। आशा है कि इस वीडियो ने आपको सत्यनारायण की पूजा के महत्व को और गहरे से समझने में मदद की होगी। हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि भक्ति का मार्ग बिना भेदभाव के होता है, और यदि हम अपने शत्रुओं को भी सम्मान और प्रेम देते हैं, तो हमारी पूजा का फल संपूर्ण होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय श्री हरि।